वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 20 ग्रुप मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका मतलब है समूह बैठक एवं समूह विचार विमर्श। समूह का मतलब है कि कुछ व्यक्तियों का समूह यानी कुछ व्यक्ति जो जिनको डिस्कस करना है या जिनकी बैठक लेनी है वो ग्रुप में हो। जैसे ग्रुप का मतलब है 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप मीटिंग। यानी यह एक समूह को शिक्षा देने का प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा पुराना और तरीका या साधन है। ये मतलब पुराना साधन भी है, अच्छा साधन है एक समूह को शिक्षा देने का या उसको प्रचार प्रसार करने का। कोई चीज़ को प्रचार प्रसार अपने करते हैं ग्रुप के माध्यम से, तो ये जो है सभा जो है यानी मीटिंग जिसे बोलते हैं, सभा या मीटिंग, ये एक अच्छा साधन है। ये इसकी परिभाषा है सभा की यानी मीटिंग की। तो मीटिंग के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की मीटिंग कई प्रकार की होती है। जैसे प्रबंध मीटिंग्स यानी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, इसमें कई संस्थाएं होती हैं, उनके प्रबंधक जो होते हैं, प्रबंधक जैसे बैंक मैनेजर्स हैं, उनकी मीटिंग हो गई। या मान लो हॉस्पिटल जैसे डॉक्टर चलाते हैं वो उसका प्रबंधक है हॉस्पिटल का, उनकी मीटिंग है। जैसे यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर जो है वो हॉस्पिटल इंचार्जेस की मीटिंग लेते हैं, तो वो मीटिंग इसमें प्रबंधन यानी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के नाम से जानी जाती है। एक होता है योजनाओं की बैठक यानी प्लानिंग मीटिंग्स, यानी किसी योजना या कार्यक्रम को लागू करने के लिए कोई योजना है। जैसे मान लो पशुओं की टैगिंग करनी है, या मान लो एक योजना है कि सभी पशुओं में एफएमडी का टीकाकरण करना है, या एक योजना है कि भाई सभी ग्राम पंचायत स्तर पे पशु चिकित्सा कैंप लगाने हैं। तो उसके बारे में जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं प्लानिंग मीटिंग्स। इसमें उस कार्यक्रम को लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं, और यही नहीं, समय समय पर उस योजना और कार्यक्रम की प्रगति, अन्य किसी प्रकार की कठिनाई आदि के बारे में बैठक बुलाकर विचार विमर्श किया जाता है। उसको बोलते हैं प्लानिंग मीटिंग्स। एक होता है ट्रेनर्स मीटिंग, यानी ये इसमें ट्रेनिंग मीटिंग दे रखी है, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेनर्स मीटिंग होगी, यानी प्रशिक्षक गोष्ठी है। यानी जो आदमी किसी योजना को लागू करते हैं उनको, या जो पशुपालकों को आगे ट्रेनिंग देते हैं, उन ट्रेनिंग देने वालों की मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रशिक्षक गोष्ठी। यानी इसके अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों या कार्यकर्ताओं या प्रसार अधिकारियों और ग्राम स्तर के कार्यकर्ता जो आगे किसानों को प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, उनको अच्छी प्रकार से इसके बारे में जानकारी देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेनर्स मीटिंग यानी प्रशिक्षित गोष्ठी। इस प्रशिक्षण बैठक में योजना या कार्यक्रम की क्रियान्विति के सभी पहलुओं पर उन प्रशिक्षण देने वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर होता है विशेष बैठक गोष्ठी यानी स्पेशल मीटिंग्स। ये बैठक किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के साथ की जाती है, यानी कोई विशिष्ट प्रोग्राम होता है और विशिष्ट आदमी जब उसको करते हैं तो उनके साथ जो एजेंडे से पहले चर्चा करते हैं ना, उसको बोलते हैं विशेष बैठक गोष्ठी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर वो जो मीटिंग स्पेशल मीटिंग करेंगे उससे पहले उनको एजेंडा भेज देते हैं उसका, यानी मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एजेंडा उन पर मीटिंग में आने वालों को भेज देते हैं। एक होती है सामुदायिक बैठक यानी कम्युनिटी मीटिंग। कम्युनिटी का मतलब होता है जैसे एक कम्युनिटी विशेष है, जैसे मान लो किसी गांव के पशुपालक है, वो एक कम्युनिटी होगी, तो उनकी जो ये किसी समुदाय की साधारण कठिनाइयों के बारे में निवारण के लिए, जैसे एक गांव के जो लोग हैं उनकी कोई कठिनाई है उसके निराकरण के लिए जो बैठक करते हैं वो समुदाय विशेष के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं सामुदायिक बैठक यानी कम्युनिटी मीटिंग। कुछ अन्य प्रकार की मीटिंग्स और होती है, ये तो 5 प्रकार की बैठकें थी। कुछ और होते हैं जैसे साधारण बैठक है, जनरल मीटिंग है, व्याख्यान है, लेक्चर देना है, या
ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप में डिस्कस करते हैं वो, या डिबेट है, वाद विवाद प्रतियोगिता, वो भी मतलब क्या है एक बैठक में आती है। फिर है सेमिनार, ये परिसंवाद जो है इसका मतलब सेमिनार और विचार गोष्ठी यानी सिंपोजियम बोलते हैं, विचार गोष्ठी, मंच या जनसभा जिसको फोरम बोलते हैं। एक होता है सत्र यानी बज सेशन, सत्र बुलाते हैं, बैठक करने के लिए सत्र बुलाते हैं। एक होता है कार्यशाला, वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब होता है किसी एक कोई कार्यक्रम होता है उसके कार्यशाला टाइप आयोजित करते हैं, जिसके बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब चीज़ की जानकारी उन सहभागियों को देते हैं। एक होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन आप जानते हो, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हो गया। अब इसकी क्रियान्विति के लिए क्या क्या रूपरेखा बनाओगे आप? ये जो आपने जितनी प्रकार की मीटिंग्स करते हो, इन मीटिंग्स की क्रियान्विति यानी अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से ये क्रियान्वित हो जाए, उसकी रूपरेखा के लिए क्या करोगे? कुछ पहलू है इसके जिनको आपको ध्यान रखना है। वो ये है, एक तो बैठक के विषय का चयन करना है, बैठक किस विषय पर हो रही है उसका चयन करना है। फिर बैठक की तारीख तय करनी है, पहले मतलब 10 दिन पहले उसकी तारीख तय करो ताकि फलाने दिन उसकी बैठक होगी। बैठक का स्थान सुनिश्चित करना, किस तारीख को किस जगह होगी, होटल में होगी, धर्मशाला में होगी, किसी सामुदायिक भवन में होगी, कहाँ होगी, उसका स्थान निश्चित करना। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा ये चयन कर लेना चाहिए पहले कि एक आदमी इस बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसका चयन करना चाहिए समय पे। और प्रमुख प्रवक्ताओं यानी जो उस पर मीटिंग में जो प्रवक्ता होंगे, जो मीटिंग के बारे में एजेंडे के बारे में बताएंगे, उनका भी चयन जो है करना चाहिए पहले। बैठक होने से पहले उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा आपको, ताकि लोगों को पता लग सके इस तारीख में बैठक है। जिनको बैठक में बुलाना उसके लिए प्रचार प्रसार करोगे, आप अखबार में दोगे, उनके पास लेटर भेजोगे, उनको टेलीफोनी के लिए बताओगे। बैठक के सफल आयोजन के सभी पहलुओं की व्यवस्था करना, जैसे बैठक हॉल की सजावट है, स्टेज बनाना, ओवरहेड प्रोजेक्ट लगाना, माइक आदि की व्यवस्था, एलसीडी लगाना, ये सारी चीज़ें जो है आपको उसकी सफल आयोजन के लिए सभी पहलुओं के देखते हुए इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति जो बैठक से जिनका कोई संबंध नहीं है, ये जो बैठक से असंबंधित है, जो व्यक्ति बैठक से संबंधित नहीं है, उनको बैठक में प्रवेश नहीं लेने के लिए व्यवस्था करनी है कि वो बैठक में प्रवेश नहीं ले सके। कहीं ऐसा नहीं होगा आपने जिनको बुलाया वो तो बाहर रह गया, जो नहीं बुलाया वो आके बैठ जाए, तो फिर आपकी बैठक जो है ना भाई असफल हो जाएगी। तो ये बैठक के बारे में यानी मीटिंग्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो अब हम एक एक जो बैठक के बारे में वर्णन करेंगे। तो एक पहले सबसे पहले साधारण बैठक है, जनरल मीटिंग। साधारण बैठक, जनरल मीटिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की बैठक उस योजना से जुड़े हुए अथवा रुचि रखने वाले सभी वर्ग के विशेष के लिए होती है। यानी उस योजना से जुड़े हुए सभी वर्ग के, किसी वर्ग के आदमी हो लेकिन उस योजना से वो जुड़ा हुआ हो, उनके लिए ये मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग जो है। लेकिन इस बैठक को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अपने को। कैसे? बैठक के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो सभी सहभागियों के बीच में स्थित हो। जैसे मान लो आपको गंगानगर जिले के सभी डॉक्टरों को बुलाना है, तो गंगानगर जगह सही है, गंगानगर जगह सही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सूरतगढ़, अनूपगढ़, गढ़साना और राइसनगर, विजयनगर ऐसा इन लोगों को बुलाना है, तो फिर आपके लिए जगह जो है अनूपगढ़ बेस्ट है, बीच में पड़ती है, सभी आ सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसी जगह का चयन करें जो सभी सहभागियों के लिए बीच में क्षेत्र हो, तथा जहाँ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं हो, जैसे आने जाने का साधन वहाँ पे हो, सभी वहाँ पहुँच सके, विद्युत, पानी, छाया आदि की व्यवस्था हो वहाँ पे। बैठक दिन में रखें और यदि गर्मी हो तो सुबह शाम रखने का प्रयास करें उसको। यानी बैठक तो करीब दिन में रखी जाती है, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो या तो उसको जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर तो लेट आवर्स शाम को करें, जैसे 5 बजे 6 बजे। बैठक जो है वो साधारण सभा की बैठक है, जनरल मीटिंग जो है वो समय पे
शुरू हो जाए और समय पे ही समाप्त हो जाए। जिसका समय निश्चित है उसी पे वो शुरू हो और उसी पे उसको समाप्त कर देना चाहिए। जिस विषय के बारे में बैठक है, जिस विषय पर उसका जो व्याख्यान है, बैठक के जो व्याख्यान दे रहे हो उसमें सभी प्रकार की चर्चा पर प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। जिस विषय में आप बैठक रख रहे हो उस पर सभी प्रकार के प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। जो प्रतिभागी है वो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं उसमें। आप बैठक के समय जब इस प्रकार की जनरल मीटिंग्स होती है तो उस टाइम आपको किसी प्रकार की व्यंग्यात्मक या नकारात्मक बहस से बचना चाहिए। यानी कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं कहनी है उसमें या ऐसी बहस शुरू नहीं करनी है जिससे कि उस मीटिंग का वातावरण दूषित हो जाए। दृश्य व श्रव्य साधनों का विशेष रूप से उपयोग करें, यानी माइक होना चाहिए। श्रव्य का मतलब माइक होना चाहिए। आप मतलब कि आपने 50 बुला लिए मीटिंग में और आपके पास माइक नहीं है तो उनके पीछे वालों को आवाज़ नहीं जाएगी, इसलिए माइक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वे हो गया। और दृश्य का मतलब है जैसे LCD लगा दी या ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो वो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में जो भाग ले रहे हैं आदमी, जितने भी विशेष वर्ग के जो भी जिस प्रकार की ट्रेनिंग आप दे रहे हो उसमें पशुपालक भी हो सकते हैं, उसमें आपके डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, कंपाउंडर्स भी हो सकते हैं। तो उन सभी को सुझाव लिखने के लिए नोटबुक देनी चाहिए ताकि वो अपने सुझाव उसमें नोट कर सके। बैठक में हमेशा जो है ना इस प्रकार की जब बैठक करते हो तो स्थानीय नेताओं को या स्थानीय कार्यकर्ताओं को जरूर बुलाएं और उन्हें सम्मान भी दें ताकि वो क्या आपकी योजना को सफल करेंगे। बैठक के बाद उसकी न्यूज़ जो है वो समाचार पत्रों में जरूर दें ताकि लोग बाग उसको जान सकें कि इन्होंने किस प्रकार की बैठक की है, जिससे क्या फ़ायदा है समाज को। और यदि आपके पास सुविधा है तो उसकी वीडियोग्राफी भी करवा लें। बैठक में योजनाओं से संबंधित कंप्लेंट फोल्डर आदि हो तो अवश्य वितरण करें। यानी अगर आपकी योजना जिसके बारे में बैठक कर रहे हो उसके कंप्लेंट या फोल्डर वगैरह ग्लोसर्स वगैरह जो छपे हुए हों तो वो ज़रूर उनको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये साधारण बैठक के बारे में था। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम जो है ना आगे के जो व्याख्यान है या आपके जैसे सिंपोजियम है, डिबेट है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।